मैं बच्चों की क्लास में जाता हूं तो मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि वास्को डी गामा कौन था, तो क्या उत्तर आता है? जिसने भारतवर्ष की खोज की वो वास्को डी गामा था। वेरी नाइस। 1500 में वो चलता है पुर्तगाल से, लिस्बन उसकी कैपिटल है, लिस्बन का जो पोर्ट है उस पोर्ट से वो शिप लेके चलता है इंडिया की तरफ और इंडिया पहुंचता है। अब अगर इंडिया देश जो है वो गरीब था, उसका हाल बुरा था, उसके पास कुछ नहीं था, तो क्वेश्चन ही उठता है कि जब उसकी शिप आके कैलिकट के पोर्ट पे खड़ी हुई तो वो नीचे कैसे उतरा? अगर वहां पर पोर्ट नहीं था, वहां शिप यार्ड नहीं था, वहां पर बंदरगाह नहीं था, तो उसने जंप मारी क्या शिप के ऊपर से? कहां से पहुंच गया यहां पर वो? तो नो, द फैक्ट्स वर डिफरेंट, बट यू हैव बीन टोल्ड द रॉन्ग हिस्ट्री एंड यू आर स्टिल रिमेंबरिंग दैट हिस्ट्री। वो यहां पर इंडिया नहीं खोजा था उसने, इंडिया तो एग्जिस्ट करता था। इंडिया एग्जिस्ट करता था तभी तो बुद्धिज्म जो है वो इंडोनेशिया तक पहुंचा। तो इंडोनेशिया जाते कैसे हो आप? कोई रोड जाती है, कोई रेल जाती है क्या इंडोनेशिया? तो शिप जाता है। तो शिप से इंडिया में बुद्धिस्ट जो है वो शिप लेके इंडोनेशिया पहुंचे, मलेशिया पहुंचे, वियतनाम पहुंचे, म्यांमार पहुंचे, चाइना पहुंचे, जापान पहुंचे। ये सारे बुद्धिस्ट जो हैं ये कौन से रास्तों से गए? तो जो शिप इंडस्ट्री है इंडिया की वो सबसे हाईएस्ट इंडस्ट्री थी उस समय, तभी तो हम 30% इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कंट्रीब्यूट कर पाते थे, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था जाने का शिप के अलावा, और वो शिप्स केवल इंडिया के पास थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो मेडिसिन कह रहा है। वास्को डी गामा आया, उसने रास्ता खोजा अपनी कंट्री से उस कंट्री में जाने के लिए कि जिस कंट्री के साथ उनकी कंट्री व्यापार कर पाए, क्योंकि उनकी कंट्री के पास जो सामान था उसको एक्सपोर्ट कहां करें वो? तो एक्सपोर्ट के लिए जो इंडियन मर्चेंट वहां खड़ा था, उस इंडियन मर्चेंट की शिप के पीछे पीछे उसने शिप चलाया और वो शिप लेके यहां पे आया, वो कैलिकट के शिप यार्ड पे उतरा, और हम कहते हैं वास्को डी गामा जो उसने भारतवर्ष की खोज की। बहुत अच्छा। तो इस हिस्ट्री को ठीक कीजिए, और आपको क्यों ठीक करना है मैं ये आपको वार्निंग देके जा रहा हूं। इट्स अप टू यू हाउ यू टेक इट। आज कम से कम 27 देश ऐसे हैं इस संसार के जिसकी पार्लियामेंट में इंडियन एमपी बैठा हुआ है, या इंडियन मिनिस्टर बैठा हुआ है, या वहां का जो हेड ऑफ द कंट्री है वो इंडियन है, और भगवान ने चाहा तो 5 सितंबर को ऐसा इतिहास रचेगा कि जिस देश ने हमारे देश पे राज्य किया उस देश के अंदर भारत का जो है वो ऋषि सुनाक प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इसको समझिए। व्हाट इज दिस? ये क्या हो रहा है? जिस ब्रांड की आप वेट कर रहे थे इस कंट्री की, वो ब्रांड आपके सामने बन के खड़ा हो रहा है। उस ब्रांड को देखिए, वो आपके काम आएगा, आपके कैरियर के काम आएगा। आप आगे जिंदगी में कितनी प्रोग्रेस कर सकते हैं, कितनी प्रोस्पेरिटी ला सकते हैं, उसके अंदर वो ब्रांड काम आएगा। मैं 2 एग्जांपल देके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। एक बात और बोल रहा हूं मैं, जो सर ने कही, एसपी सर ने, इंडिया का कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिस स्टेट के अंदर से उस समय फ्रीडम फाइटर ना निकला हो। अनफॉर्चुनेटली हमने 1900 से 1947 तक की ही हिस्ट्री पढ़ी है। उससे पहले की हिस्ट्री में जाने की हमने कोशिश नहीं की, क्योंकि कोई आपको लेके नहीं गया। साइको लेवल पे जाके आपका डीएनए इतना चेंज कर दिया गया कि आपको 15-20 नामों के अलावा और कोई नाम ही याद नहीं आता है। सीरीज है, state after state after state after state, and there are series of freedom fighters who have given their lives. Now let me come to the present. जो मैंने आपको साल गिनाए वो साल वो थे जब इंडिया संसार के ऊपर राज्य करता था, और 1884 तक इंडिया की जो जीडीपी है वो नंबर 3 पे थी, अप टू 1884। फ्रॉम 1884 टू 2000 इंडिया का डाउनफॉल शुरू हुआ। फिर वो नंबर 10 पे आया, 9 पे आया, 8 पे आया, नाउ इट्स रोमिंग बिटवीन 3 and 4। वो क्यों हुआ वो मैं उसके अंदर नहीं जा रहा, मैं केवल आपको 2 एग्जाम्पल देना चाहता हूं। योगा को आज से 20 साल 25 साल पहले लोग क्या कहते थे? ये दकियानूसी लोग हैं, अनपढ़ गवार हैं, अंधविश्वासी। आपके पेरेंट्स कहते थे, मेरे भी कहते थे, हमारे आसपास के मित्र भी कहते थे। नाक पकड़ने से क्या होता है?
2014 आया, यूएनओ ने इंटरनेशनल योगा डे बनाना शुरू किया। आज संसार के 170 देशों में, चाहे वो मुस्लिम देश हो, चाहे वो क्रिश्चियन देश हो, चाहे किसी भी रिलीजन को मानते हो, योगा जो है वहां का एक पार्ट बन गया है। ये किसने दिया? आपने दिया, आपके ऋषि पतंजलि ने दिया। अब मैं इसकी कॉमर्स पे लेके चलता हूं आपको। $80 बिलियन इक्वल टू 6 लाख करोड़ रुपीस। $80 बिलियन की योगा की इंडस्ट्री है इस समय, जिसका ट्रेड हो रहा है योगा के कारण से। क्या बिकता है? टीचर्स। पूरे संसार में 30 करोड़ लोग हैं जो योगा करते हैं, उसमें से 3 करोड़ लोग जो हैं वो यूएसए में योगा करते हैं। उन 3 करोड़ को सिखाने के लिए 1 लाख टीचर्स हैं, और वो 1 लाख के 1 लाख टीचर्स जो हैं वो इंडियंस हैं। उनको पैसा मिलता है, योगा एक इंडस्ट्री बन गई है। ये सेल्फ कैनिबलिज्म कहलाता है, खुद को खाने पे लगे हुए हैं। वही योगा जब वायो जी था तो आपको मंजूर नहीं था, जब वायो जी के आगे ए लग गया तो आपको एक्सेप्ट हो गया। जब 6 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बन गई, जब संसार ने अपना लिया, तो भारतीयों को भी लगा हमें भी अपना लेना चाहिए। छोड़ दीजिए इस साइंस को। अब मैं नेक्स्ट बात कहने जा रहा हूं आपसे, जो आप नहीं मानेंगे। जैसे आप 20 साल पहले योगा को नहीं मानते थे, आज जो मैं दूसरी बात कहने जा रहा हूं आपके इस मंच के ऊपर से, आप नहीं मानेंगे, 5 साल के बाद मान जाएंगे। आप सब के सब 5 साल जी रहे होंगे। संस्कृत जो है ये इंटरनेशनल लैंग्वेज बनने जा रही है। यू बिलीव इट or you don't believe it, and the market of the Sanskrit is going to be far higher than yoga market. योगा का जो प्रेडिक्शन है 2030 का, वो $216 बिलियन का है। 16 लाख करोड़ रुपए की बाजार हो जाएगा योगा का। तो इस बाजार में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है वो आप जैसे भारतीयों का होगा। तो मेरी विनती है आपसे कि ये वाला 15 अगस्त है, ये आम 15 अगस्त नहीं है। ये जीवन में बार बार नहीं आएगा। ये 75वां है, 76वां आएगा, 75वां नहीं आएगा। अमृत महोत्सव नहीं आएगा। अमृत महोत्सव तो जीवन में एक बार ही आता है। तो इसको जोर शोर से मनाइए। आपके मोहल्ले का एक भी घर नहीं होना चाहिए जिस पे तिरंगा ना लहराए, कसम आपको। नहीं तो जय हिंद जय भारत जो है ये नारा बन के रह जाएगा, और ये नारा नहीं है, ये साक्षात भारत माता है। इस भारत माता पूरे संसार के अंदर जो है, विश्व गुरु का मतलब ये नहीं होता कि हम वो वहां के कंट्रियां जो उनको गुलाम बना लेंगे। वो मानसिकता हमारी नहीं है, वो उनकी है। तभी उनके देश का बुरा हाल हुआ है। एक मैं टर्म देके जा रहा हूं आपको, उसको रिसर्च मारिएगा, पिग्स बोलते हैं उसको। यूरोप की ये 4 कंट्रीज हैं, पुर्तगाल, इटली, ग्रीस, स्पेन। इन चारों की इकोनॉमी स्टडी कीजिएगा। चारों की चारों कंट्रीज इस समय बैंकरप्सी के कगार पे खड़ी हैं। बैंकरप्सी क्या होती है कि उस कंट्री का जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जिस समय वो गवर्नमेंट में होता है, वहाँ की गवर्नमेंट कोई इंटरनेशनल लोन लेती है तो वहाँ का जो फाइनेंस सेक्रेटरी और फाइनेंस मिनिस्टर है वो प्रोनोट के ऊपर साइन करता है और डेट डालता है कि मैं इस तारीख को लोन रीपे कर दूंगा। तो जब वो कंट्री रीपे करने में फेल हो जाती है तो वो कंट्री बैंक करप्ट कहलाती है। तो ये चारों कंट्रीज जो हैं ये बैंकरप्सी के कगार पे खड़ी हैं, एंड द सेम इज गोइंग टू बी द कंडीशन ऑफ यूके आल्सो। तो भारतवर्ष का जो भविष्य है बहुत उज्जवल है। आपके सामने आने वाले 3-4 साल में आप भारतवर्ष की इकोनॉमी को उस जगह देखेंगे जिसका आपने स्वप्न लिया है। आप सबको अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब बड़े कार्यक्रम कीजिए, खूब अच्छे कार्यक्रम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।